हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज आपके लिए मफलर का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अगेन रिवर्सिबल डिज़ाइन है ये, दोनों साइड से एक जैसा दिखने वाला डिज़ाइन है और एक ही सिलाई का ये डिज़ाइन है। मतलब जो सिलाई हमारी सीधी साइड में बनेगी वही हमारी उल्टी साइड में बनेगी। तो बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और मफलर के अलावा आप इसे शॉल में भी यूज़ कर सकते हो और स्कार्फ वगैरह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताने जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 4 के मल्टीपल में फंदे, मतलब कि 4 + 4 + 4 + 4 और एंड में हम इसमें 2 फंदे यानी कि 2 स्टिचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे एज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 36 + 2 38 स्टिचेस मैंने यहाँ पर नीडल में डाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे देखिएगा। पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, सीधा बुन लेंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रो है इसलिए हम एज स्टिच को भी बुन लेंगे। अब धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब हम धागे को आगे ही रहने देंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे मगर बैक लूप से। ठीक है, अब फिर से हम धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके और बैक लूप से। धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को हम आगे ही रहने देंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके इस तरह से और बैक लूप से। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे, इन 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर से देखिएगा, इन 2 फंदों के सेंटर में हम निडल को डालेंगे इस तरह से और पीछे लेके जाएंगे ऐसे। तो अब हमें जब हम इसे पीछे की साइड से बनाएंगे तो इसे हम बोलते हैं बैक लूप से। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारा कोई फंदा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ये 2 का हमने एक बनाया, लेकिन हमारे यहाँ पे साथ में जाली भी डल गई। धागे को हमने आगे रहने दिया और फिर हमने इसको सीधा बनाया, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और 2 का एक बनाया तो एक फंदा हमारे यहाँ पे घट गया। तो हमारे फंदे बराबर रहेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब धागे को आगे ही रहने देंगे और 2 फंदों के बीच में नीडल को डालेंगे और बैक साइड से इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बस इसी तरीके से हमें फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। और रो के लास्ट में क्या करेंगे देखिएगा, ये हमने 2 फंदों का एक बनाया और धागे को आगे करके एज स्टिच को हम बनाएंगे उल्टा। अब सेम इसी तरीके से हम सेकंड रो को रिपीट करेंगे। देखिएगा, इस बार हमें एज स्टिच को स्लिप करना है। पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे। अब धागे को हम आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को हम आगे ही रहने देंगे और 2 फंदों को एक बनाएंगे सीधा करके बैक लूप से। फिर से देखिएगा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, अब धागे को आगे ही रहने देंगे, 2 फंदों को एक बनाएंगे बैक लूप से सीधा। फिर से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, धागे को आगे ही रहने देंगे और 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे सीधा करके।
सेम फर्स्ट रो को हमें रिपीट करना है। अब हम आगे रो के लास्ट में फिर से हम क्या करेंगे, देखिएगा धागे को हम आगे रहने देंगे और 2 फंदों का हम एक बनाएंगे बैक लूप से, और धागा आगे करके एज स्टिच को हम बनाएंगे उल्टा। तो ये रो के लास्ट में भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एज जो है हमारा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगा, इस तरीके से हम बनाएंगे तब। अब सेम इसी तरीके से हम डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। देखिएगा, पहले फंदे को हमने सीधा करके स्लिप किया, धागा आगे किया, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागे को हमने आगे ही रहने दिया और 2 फंदों को हमने एक बनाया मगर बैक लूप से। ये देखिए, धागा हम आगे रखेंगे और 2 फंदों को एक बनाएंगे बैक लूप से। अब धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब धागे को आगे ही रहने देंगे और 2 फंदों को सीधा बनाएंगे बैक लूप से। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागे को आगे ही रहने देंगे, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे बैक लूप से। तो बहुत आसान डिज़ाइन है ये, और एक ही सिलाई का डिज़ाइन है इसलिए बनेगा भी बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।